तो पीडी इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आज के थंबनेल के द्वारा कि आज मैं सीलिंग फैंस के बारे में लेकर के आया हूं जानकारी कि सीलिंग फैंस किस प्रकार से वाइंडिंग करना चाहिए और किस प्रकार से किसी भी जो स्टेटर है उसका स्टेटर का साइज देख करके किस प्रकार से आप वाइंडिंग डाटा बना सकते हैं। ठीक है, अगर से दोस्तों आप पहली बार मेरे इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं ऐसी प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम वाइंडिंग डाटा बनाते हैं सीलिंग फैंस का। हाँ, तो आप देखिए आज का जो टॉपिक है सीलिंग फैंस। ठीक है दोस्तों, तो सीलिंग फैंस जो मार्केट में होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के सीलिंग फैंस ज्यादा चलते हैं। तो 12+12 और जो है 14+14 और 16+16। ठीक है, ये फैंस जो कि मार्केट में ज्यादातर चल रहे हैं और प्रत्येक घर में यही फैंस चल रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो आप उनकी स्टंपिंग देख के किस प्रकार से वाइंडिंग डाटा बना सकते हैं और आपको कौन सा डाटा उसमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आप परफेक्ट तरीके से उसे वर्क करा सकते हैं और ज्यादा आपका फैन गर्म ना आए और गर्म न होने के साथ में आपको स्पीड भी बढ़िया मिले। तो मैं वही डाटा लेकर के आया हूं दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं। अगर से आप स्किप करके चल जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों सीलिंग फैंस के बारे में। तो सीलिंग फैंस तो आप जानते हैं दोस्तों, जिसका स्टेटर आप जानते हो। स्टेटर कैसा होता है मैं दिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये होता है सीलिंग फैंस का स्टेटर दोस्तों। तो ये अभी जो हमारे हाथ में जो सीलिंग फैंस है का जो स्टेटर है दोस्तों, ये 14+14 में है। तो आप किसी भी जो सीलिंग फैंस की जो वाइंडिंग करते हैं आप उसकी स्टंपिंग साइज देख के ही उसकी वाइंडिंग कीजिए। आपके जो स्टेटर में कौन सा डाटा परफेक्ट बैठेगा आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी स्टंपिंग होती है और ये जो है इसके स्लॉट होते हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये इसके स्लॉट होते हैं, आसपास जो दिखाई दे रहे हैं ये स्लॉट है और ये इसकी स्टंपिंग है। तो किसी भी वाइंडिंग बनाने के लिए, कोई भी वाइंडिंग बनाने के लिए, किसी भी चीज की वो वाइंडिंग बनाने के लिए आपको स्टंपिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप जब यहाँ से यहाँ तक के जब आप गिनोगे तो इसकी स्टंपिंग आपको समझ में आ जाएगी। मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों पास में ला करके कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक के जब आप गिनोगे तो आपको इसकी स्टंपिंग समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से आप को डाटा बनाना चाहिए। तो जब आप ये यहाँ से यहाँ तक के गिनोगे तो आपको या तो 10 mm मिलेगा या 12 mm मिलेगा या 14 mm मिलेगा या 16 mm मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा 18 mm मिलेगा। ठीक है, तो आप किस प्रकार से कौन से mm का आपको साइज मिलेगा तो आप कौन सा डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं वही मैं आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं दोस्तों 12+12 के बारे में। 12+12 के बारे में, 12+12 और एक जो है 14+14, ये दो ही ज्यादा फैंस मार्केट में चलते दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में एक आता है 16+16, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले बात करते हैं इनके बारे में। और एक आता है 10+10। ठीक है, तो अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले अभी 12+12 और 14+14। तो 12+12 में हम लेकर के आते हैं दोस्तों 12+12, इसमें जो स्टंपिंग साइज आपको प्राप्त हो सकती है मैं बता रहा हूं। तो आपको 10 mm की स्टंपिंग साइज प्राप्त होगी, 12 mm की स्टंपिंग साइज प्राप्त होगी, 14 mm की स्टंपिंग साइज प्राप्त होगी, 16 mm की स्टंपिंग साइज प्राप्त होगी और 18 mm की स्टंपिंग साइज प्राप्त होगी। ठीक है, जब आप गिनोगे स्टेटर को तो आपको ये स्टंपिंग प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके डाटा के बारे में। ठीक है, तो डाटा आपको इसका परफेक्ट तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपका फैन जले नहीं और लंबा चले भी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं स्टार्टिंग और यहाँ लिख देता हूं रनिंग और यहाँ लिख देता हूं दोस्तों मैं SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूं कैपेसिटर। तो आप कौन सा कैपेसिटर लगाना है वो भी मैं बता दूंगा और आप कौन सा वायर इस्तेमाल करेंगे ये भी दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले चलिए 10 mm की स्टंपिंग साइज में, 10 mm की स्टंपिंग साइज में आपको स्टार्टिंग में देना है 400 टन्स और रनिंग में देना है 450 टन्स। ठीक है, 390 टन्स देना है 12 mm की स्टंपिंग साइज में
और 440 टन से देना है रनिंग में। उसके बाद में बात करेंगे 14 mm की अगर से स्टंपिंग साइज आपके पास प्राप्त होती है तो आप देंगे 370 टन स्टार्टिंग में और 410 देंगे रनिंग में। 16 mm की स्टंपिंग साइज आती है तो उसमें आप देंगे 370 टन स्टार्टिंग में और 410 टन से देंगे रनिंग में। अगर से 18 mm की स्टंपिंग साइज आती है तो आप देंगे 350 टन स्टार्टिंग में, 390 टन से देंगे रनिंग में। और SWG बात करें इसकी तो आप देंगे 10 mm के साथ में 36 नंबर SWG और 12 mm के साथ भी 36 नंबर SWG और उसके बाद में 14, 16 और 18 में आप 35 नंबर दे दीजिए, 35 नंबर। ठीक है। अब इनमें आप कैपेसिटर की बात किया जाए, कैपेसिटर आप लगाएंगे सभी में 2.5 MFD का 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाना है दोस्तों। अगर से अपने पंखा को, अपने सीलिंग फैन को ज्यादा दिनों तक के चलाना है तो आप लगाइए 2.5। अगर से एक आप वाइंडर भी हो तो आप सजेस्ट कीजिए कि 2.5 का ही वहां पे कैपेसिटर लगाया जाए। अगर से वहां पे कस्टमर बोलता है कि मुझे 2.5 MFD का नहीं लगाना है तो आप उसकी बात ना सुने। अगर से आप न्यू फ्रेश वाइंडिंग करके दे रहे हैं तो आप 2.5 का ही लगा के दीजिए, जिससे आपका भी फायदा होगा कि पंखा ज्यादा दिनों तक के चलेगा और कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर से आप उसके कहने पे जाओगे तो आपको हजाना भरना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे 14+14 के बारे में। 14+14 आप इसमें भी देखेंगे तो आपको 10 mm का मिलेगा स्टंपिंग साइज, 12 mm का स्टंपिंग साइज मिल जाएगा, 14 mm का स्टंपिंग साइज मिल जाएगा, 16 का मिल जाएगा और 18 का मिल जाएगा। ठीक है। आप इसमें अगर से 10 mm का अगर से आपके पास स्टंपिंग साइज आता है तो आप लगाइए उसमें 360 टन स्टार्टिंग में और 420 टन से लगा दीजिए रनिंग में। और 12 mm का स्टंपिंग साइज आता है तो आप लगाइए 350 टन स्टार्टिंग में और 410 टन से लगाइए आप रनिंग में। 14 mm का स्टंपिंग साइज आता है तो 335 टन से लगाइए आप स्टार्टिंग में, 365 टन से लगाइए आप रनिंग में। 18 mm की स्टंपिंग आती है आपके पास तो 18 mm की स्टंपिंग साइज आती है आपके पास तो आप 18 में भी सॉरी ये जो 16 mm की आती है तो आप 335 लगाइए और 370 लगाइए। ठीक है। 18 mm की आती है तो 330 लगाइए और उसमें 300 रनिंग में 360 लगा सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद में आप बात करें इसका SWG, आप 14 और 12 mm की जो स्टंपिंग साइज है 14 और 12 के साथ में 36 नंबर लगा सकते हैं, 36 नंबर उसके साथ में जितने भी है 14 mm की स्टंपिंग, 16 mm की स्टंपिंग और 18 mm की स्टंपिंग के साथ में आप 35 नंबर का चुनाव कीजिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो कैपेसिटर आपको लगाना है इसमें 2.5 MFD का, 2.5 MFD का। ठीक है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि आपको अगर से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 2.5 MFD का ही कैपेसिटर इस्तेमाल करना चाहिए फैंस में। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में 16+16। ठीक है। आप 16+16 में क्या डाटा डाल सकते हैं, 16+16 तो 16+16 में दोस्तों एक ही स्टंपिंग साइज आपको देखने में मिलेंगी ज्यादातर फैंस में। और 16+16 का जो सीलिंग फैन है ज्यादातर आता भी नहीं है। ठीक है। 16+16 का कभी आ भी जाता है आपके पास तो उसमें आपको 16 mm की ही स्टंपिंग साइज देखने को मिलेंगी तो आप उसमें बेशक इस्तेमाल कीजिए 330 टन स्टार्टिंग में और 360 टन से लगा दीजिए आप रनिंग में। ठीक है। और इसमें भी आप लगाएंगे 35 नंबर SWG और इसमें लगा सकते हैं 2.5 MFD का कैपेसिटर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप इन डाटाओं को जो आप
किसी भी फैंस को काटते हैं, पंखे को काटते हो, तो उसमें आप गिन करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर से नहीं करना है आपको तो हमारे द्वारा डाटा जो दिया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और उसके द्वारा आप बाइंडिंग कर दीजिए। आपके पंखे में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और न ही आपका पंखा गर्म होगा ज़्यादा। ठीक है, तो आप इन डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने और ये जो दोस्तों आपको जो डाटा दिया गया है इसमें आप जो SWG जो देख रहे हैं, SWG आप जो बेशक लगाइए, लेकिन इसमें आप कॉपर तार का इस्तेमाल कीजिए। ये पूरा कॉपर तार का मैंने डाटा बताया हूँ। और उसके साथ में अगर से आप इसे एल्यूमिनियम में डिवाइड करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम में आप क्या काम करेंगे कि एल्यूमिनियम में करने से ये जहाँ 36 नंबर है, 36 की जगह आप 35 कर सकते हैं। यानी एक जो SWG है आपको एल्यूमिनियम में करने के लिए घटाना पड़ेगा और टर्न्स आप सेम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं अगली जो वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, उसमें आपको मैं 10+10, 6+6, 8+8 और जो 18+18 होता है और 20+20 होता है उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे कि आगे का जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक के नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और ऐसी ही मैं आपको जो भी नॉलेज है आपको देता रहूं और आपको वीडियो के द्वारा समझ में आते रहे और आप जो है मेरे चैनल पे बने रहे। और वीडियो को प्लीज़, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।